गुड आफ्टरनून, वेलकम। वाह क्रिकेट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति दहिया। मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट अतुल वासन भी आज शो में मौजूद हैं और आज बारी है इंडिया और श्रीलंका के बीच दूसरे वनडे इंटरनेशनल की और साथ ही मौका है इंडियन टीम के पास ये मैच जीतकर सीरीज भी अपने नाम करने का। लेकिन यही नहीं, आज के मैच के साथ और भी कई मौके जुड़े हैं, तो क्या आप तैयार हैं? आज फिर मिला है मौका श्रीलंका के खिलाफ लगातार 10वीं सीरीज जीत का मौका। तो श्रीलंका में खेला जाना है दूसरा वनडे इंटरनेशनल, लेकिन इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए आज का दिन बेहद खास रहेगा क्योंकि आज एक नहीं दो इंडियन टीम्स एक्शन में होंगी। अब से ठीक 1 घंटे बाद कोलंबो में शिखर धवन की ओडीआई टीम करेगी श्रीलंका का सामना और ठीक 2 घंटे बाद विराट कोहली की टीम डरहम में अपना पहला प्रैक्टिस मैच खेलने उतरेगी सेलेक्ट काउंटी 11 के खिलाफ। तो श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे जीतने का मौका है आज भारतीय टीम के सामने और इसके साथ ही आज के मैच में भुवनेश्वर कुमार और मिडिल ऑर्डर पर सबकी नजर रहेगी क्योंकि पिछले मैच में अगर कुछ 1-2 नेगेटिव्स निकाले जाएं तो वो भुवी की बॉलिंग जरूर थी। आज अगर इंडिया ये वनडे इंटरनेशनल जीतती है तो श्रीलंका पर लगातार उनकी 10वीं सीरीज जीत होगी। तो ये सब है आज के मैच से जुड़े हुए फैक्ट्स और जो भी मौका है भारतीय टीम के पास। लेकिन अतुल, सबसे बड़ी बात यह है कि दो इंडियन टीम्स एक्शन में है। ये खास मौका है हर फैन के लिए। देखिए, पहले भी हुआ है, आपको याद हो अगर कॉमनवेल्थ गेम्स में एक हमारी टीम खेली थी सिंगापुर में और साथ ही में सहारा कप चल रहा था कनाडा में, ऐसा हुआ था। अजय जडेजा वहाँ कैप्टन थे और सौरव गांगुली। तो ये पहली बार नहीं हो रहा, ये पहले भी हुआ है। पर देखिए, अब चलते हालात में जिस तरह से दुनिया भर में जो टीमें छटती चली जा रही हैं, जिम्बाब्वे का पता नहीं है, पाकिस्तान खेल नहीं पा रही हर जगह, और भी कुछ टीमें जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो गई। केन्या की टीम पहले थी, अब नहीं है। बाकी टीमों के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है अब समय आ गया है कि जो टॉप की 3-4 टीमें हैं ना, ऑस्ट्रेलिया जैसी, उनको शायद उनकी 2-2 टीमें भी खेलना शुरू कर देंगे। ट्रायंगुलर में कई बार अब मुझे लगता है कि फ्यूचर में ऐसा होगा कि कई बार 2 इंडियन टीम और 1 ऑस्ट्रेलियन टीम ट्रायंगुलर सीरीज भी खेल रही हो, ऐसा होना पर्सनली आप किस वाली सीरीज पर ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, जो अभी श्रीलंका के साथ ओडीआई चल रहा है या फिर प्रैक्टिस मैच? नहीं, देखिए, मुझे लगा इंपॉर्टेंस दोनों की है क्योंकि ये जो जिस तरह से लड़के खेल रहे हैं, ईशान किशन और पृथ्वी शॉ ने जिस तरह से बैटिंग की है, वो प्रेशर डाल रहे हैं उन खिलाड़ियों पे क्योंकि उनको पता है कि T20 की वर्ल्ड कप है और सिलेक्टर्स की अगर आंख को पकड़ना है तो ये मौका बेस्ट है और वो टीम जो है वो टेस्ट की तैयारी कर रही है। तो कंपैरिजन करना गलत बात है। बिल्कुल, और हम लगातार यही मेंटेन कर रहे हैं वाह क्रिकेट में भी कि सीरीज कोई भी हो, फॉर्मेट कोई भी हो, सबका टारगेट T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाना है। तो पहले मैच में पृथ्वी शॉ को चोट लगी थी लेकिन उसके बावजूद वो फिट हैं और आज के प्लेइंग 11 में हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं किसी भी बदलाव की। तो आपको दिखा देते हैं कौन कौन हो सकता है आज की टीम में सेकेंड ओडीआई के लिए। शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, ईशान किशन और साथ ही सूर्य कुमार यादव। ईशान किशन ने, आपको याद होगा कि पिछले मैच में अपना डेब्यू किया था और बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाया था। उसके अलावा इंप्रेशन जताने में पांड्या ब्रदर्स भी काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे। दोनों ने 1-1 विकेट लिया था और हार्दिक ने 5 ओवर भी डाले थे। मनीष पांडे और भुवनेश्वर कुमार की थोड़ी सी बॉलिंग में क्रिटिसिज्म हुई है लेकिन उसके बावजूद भी आज हम उम्मीद करें कि वो खेलेंगे। और कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और दीपक चाहर, ये हो सकते हैं आज के प्लेइंग 11। तो प्लेइंग 11 के बारे में डिस्कस करेंगे अतुल से, लेकिन बात अगर हम करें पिछले वनडे इंटरनेशनल की तो जैसा कि अतुल और मैं अभी बात कर रहे थे कि फॉर्मेट भले ही कोई भी हो, इस वक्त हर खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाने पर जोर दे रहा है और उसी के मद्देनजर श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे से 2 बड़े पॉजिटिव्स रहे। वो है पृथ्वी शॉ और डेब्यूटेंट ईशान किशन की धुआंधार बल्लेबाजी। ईशान किशन ने 140 के स्ट्राइक रेट से 42 गेंद पर 59 रन बनाए, 8 चौके और 2 छक्के लगाए, यानी 44 रन बाउंड्री से आए। तो अतुल, बात करनी होगी इंडियन बैटिंग की और स्पेशली इन दोनों यंगस्टर्स की। जैसा कि मैंने रिपोर्ट में भी कहा, फियरलेस क्रिकेट देखने को मिला। यही जरूरत है इस समय? देखिए, जरूरत तो है पर मुझे लगता है कि मैच एक तरफा कर दिया, इसलिए मुझे लगता है मैन ऑफ द मैच मिला क्योंकि इतना बड़ा इम्पैक्ट रहा। इतना वैसे स्कोर इतना बड़ा नहीं था। शिखर धवन ने बड़ी अच्छी पारी खेली, कैप्टन की नॉक, पर देखिए इन दोनों ने प्रेशर डाला है मनीष पांडे जैसे प्लेयर्स पे कि वो कैसे बैटिंग करेंगे क्योंकि वो अपने कैरियर को बचाने के लिए बैटिंग कर रहे हैं। और प्रेशर ये भी है टीम मैनेजमेंट पे कि आप चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या को बैटिंग मिले तो किसको ऊपर लेके आएं, किसको नीचे लेके जाएं, किसको ज्यादा मौके दें। और हल्की टीम से जब खेल रहे होते हैं तो ये प्रेशर हमेशा रहता है कि मेरी बैटिंग नहीं आएगी। अगर बड़ी टीम होती है तो फिर लगता है कि भाई मैच जीतना है जैसे भी हो और लगता है कि सभी की बैटिंग आएगी और सबका टेस्ट होगा। पर ये थोड़ी सी हल्की टीम लग रही है मुझे। आज श्रीलंका अगर नहीं करती पलटवार या कम्पीट नहीं करती तो फिर बहुत नीरस हो जाएगी सीरीज से। आपने बात की मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की, मनीष पांडे हो चाहे सूर्य कुमार यादव हो, इनके ऊपर दबाव तभी आएगा जब टॉप ऑर्डर फेल हो जाए। हालांकि हम उम्मीद नहीं
नहीं कर रहे हैं, श्रीलंका के खिलाफ ऐसा इस सीरीज में हो सकता है नामुमकिन हो, लेकिन मिडिल ऑर्डर में इन के पास जो मौके हैं, क्या आपको लगता है कि इस सीरीज में इन 5 बचे हुए मैचेस में ये फायदा उठा पाएंगे T20 वर्ल्ड कप के मद्देनजर? मुझे लगता है प्रेशर जब आएगा, जब आप पहले बैटिंग कर रहे हो, आपको टारगेट सेट करना है और फिर आप अगर ऐसे बड़े शॉट मारते हो आउट हो गए तो फिर आपके अगेंस्ट चला जाएगा, क्योंकि आप किस लिए, आप टीम के हित में नहीं खेल रहे, आपको वहां सर्वाइव करना है। फिर मैं देखूंगा कैसे करते हैं। अब तो यहाँ था, आपको पता है कि 3 साढ़े 3 रन चाहिए, तो मैं अगर खुल के खेलूंगा, आउट हो भी गया तो टीम जीत जाएगी, तो मेरे पे ज्यादा नजर नहीं पड़ेगी। और जब आप टारगेट सेट कर रहे हैं, आपको पता है कि 300 रन चाहिए और फिर अगर ऐसे आप शॉट मारने गए तो फिर नुकसान भी हो सकता है। तो ये तो हमने बात की बैट्समैन की, लेकिन अब नजर डालते हैं इंडियन बॉलिंग पर। पिछले वनडे इंटरनेशनल से क्या क्या टेक अवेज हैं। भुवनेश्वर कुमार ने 9 ओवर में 63 रन लुटाए। भुवनेश्वर कुमार को एक भी विकेट नहीं मिला और 2019 वर्ल्ड कप के बाद से 19 वनडे मैचेस में भारत ने पावर प्ले में सिर्फ 9 विकेट ही लिए हैं। इस दौरान टीम इंडिया का बॉलिंग एवरेज 126 का और इकोनॉमी रेट 5.97 का रहा है। तो आज एक बार फिर से अतुल, नजर रहेगी भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग पे। कुछ लोग ये भी अटकलें लगा रहे हैं कि हो सकता है आज ही उन्हें रिप्लेस करके नवदीप सैनी को खिलाया जाए, वो सही रहेगा? ऐसा नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी वापसी कर रहा है, कमबैक कर रहा है, एक मैच से उसकी परफॉर्मेंस को नहीं आंक सकते। पर ये आपने जो आंकड़ा बताया है, ये बड़ा अजीब सा आंकड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपने विकेट सिर्फ 9 मैचेस में 19 में से पावर प्ले में विकेट निकाले हैं, तो मतलब आपकी टीम बैकफुट पर आ जाती है। तो आपको ये रीजन ढूंढना है कि किस तरह से आपको स्ट्राइक बॉलर चाहिए जो विकेट्स निकाले। भुवनेश्वर मुझे लगता है जिस तरह की आज गेंदबाजी कर रहे हैं, आजकल कर रहे हैं, उससे विकेट निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको आप अगर स्विंग नहीं हुआ बॉल तो उनको बड़े कंट्रोल से खेलते हैं। नवदीप सैनी के पास एक्स्ट्रा पेस है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं कि आपको एक स्ट्राइक बॉलर चाहिए और आपको अर्ली विकेट चाहिए, तो आपके लिए एक एक्सप्रेस बॉलर अगर मौजूद है तो उसे खिलाएं। लेकिन इन 6 मैचेस में 3 ओडीआई और 3 T20 मिलाकर हर किसी को कम से कम 2-2 मौके मिलने जरूरी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने बांट रहे हैं मैचेस, यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म व्यू भी रहता है। जो सिलेक्टर्स हैं या टीम मैनेजमेंट जो सीनियर टीम की भी है, वो भी चाहती है कि किन खिलाड़ियों को अगर आपने रखना है स्कीम में तो उनको भी उनकी परफॉर्मेंस दी जाए, उनको रवा रखा जाए। पर अभी मुझे लगता है T20 का इतना फोकस नहीं है टीम में जितना हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी काफी लंबा समय, ये सीरीज भी है, वहाँ टेस्ट मैचेस होने वाले हैं। उन टेस्ट मैचेस की टीम में से भी कुछ खिलाड़ी ऑटोमेटिक चॉइस है T20 की वर्ल्ड कप में, और उसके बाद फिर IPL है। तो यही है कि आप अपने आप को सस्टेन करें, सिलेक्टर्स की नजर में रहें और बिल्कुल आउट ऑफ द पिक्चर ना हो जाए। बिल्कुल, और सिलेक्टर की नजर में आ गए हैं हार्दिक पांड्या भी, क्योंकि उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो इस सीरीज के दौरान बॉलिंग करेंगे। पहले मैच में उन्होंने बॉलिंग की। तो अगर हम बात करें 2021 में हार्दिक पांड्या ने अब तक कुल 2 वनडे में 14 ओवर फेंके हैं। कल उन्होंने 5 ओवर फेंके थे, मेरा मतलब है कि पहले वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने 5 ओवर फेंके थे और 1 विकेट भी लिया था। और मार्च में इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 में हार्दिक ने 17 ओवर डाले थे। कंधे की चोट बढ़ ना जाए इसीलिए इस साल के जो IPL का पहला चरण रहा उसमें उन्होंने गेंदबाजी नहीं की, गेंदबाजी से बच रहे थे। लेकिन क्या अब आगे भी बचते रहेंगे? ऐसा नहीं होगा। अगर स्पीड की बात करें तो श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में हार्दिक पांड्या ने सबसे तेज बॉल डाली थी 137.2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और सबसे धीमी रही 118.0। तो ये तो 2 रही सबसे ज़्यादा और सबसे कम, लेकिन औसत उनकी स्पीड रही 134 की। तो ये टीम इंडिया के लिए ज़रूर शुभ संकेत हैं। और इसी सिलसिले में बात करती हूँ मैं एक बार फिर से अतुल से। अतुल, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग पर सबकी नज़र थी। अब बैटिंग उनकी आती या नहीं आती वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, लेकिन बॉलिंग के मद्देनज़र एज एन ऑलराउंडर उनका ये जो 5 ओवर डाले हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, फुल सर्कल आ गया उनका कहने, क्योंकि शुरुआत की थी उन्होंने एज अ बॉलर जो बैटिंग कर सकता था, पर जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, टेस्ट मैचेस में 100 बनाए, और जिस तरह से वनडे में बैटिंग की है, और गेंदबाजी, उनके कंधे की चोट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी बैक का विषय है, क्योंकि जब भी वो, उनका शरीर इतना पतला है कि जब भी ज्यादा जोर लगाएंगे, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जब तक आप 135 से ऊपर गेंदबाजी नहीं करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं है। 128-25 की स्पीड को अगर बॉल स्विंग ना हुआ तो आपके बहुत इजी रन बनते हैं। तो उनको बॉलिंग करनी है 135 की स्पीड पे। अब उस 135 का एफर्ट जब लगाते हैं तो उनकी कमर खिसक जाती है, और फिर कमर खिसकेगी तो फिर सिर्फ बैटिंग के बल पे आप टीम में जगह बना नहीं पाएंगे। तो ये एक दिक्कत है टीम मैनेजमेंट की। तो चाहते हैं कि अगर पूरे 10 ओवर नहीं तो 5 ओवर दम से डालें और इंजर्ड ना हो। तो यही कोशिश चल रही है टीम मैनेजमेंट की। बॉलिंग ऑलराउंडर्स के तौर पर बहुत ज़्यादा हेवीली डिपेंडेंट एक समय पे हो गई थी हार्दिक पांड्या पे इंडियन टीम। अब ऑप्शंस कितने हैं ये भी देखना पड़ेगा सिलेक्टर्स को। लेकिन अतुल, मैं बात करूंगी बाकी बॉलर्स की, और कुलचा की जोड़ी जो हमने देखी, 2 स्पिनर्स वापस एक बार 2 साल के गैप में मेरे ख्याल से एक साथ उतरे, दोनों को 2-2 विकेट भी मिले। आपका क्या इंप्रेशन रहा? देखिए, कुलदीप बिल्कुल बाहर हो चुके थे, ये सीरीज ने एक तरह से ऑक्सीजन दिया उन्हें, और अगर यहाँ अच्छी गेंदबाजी करेंगे मुझे लगता है, पर फिर भी
पूरी टॉप टीम में वापसी कर पाना। और मुझे हैरानी है क्योंकि एक खिलाड़ी मुझे लग रहा था कि टेस्ट मैचेस में भी थोड़ा परेशान कर रहा है, पर ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से गेंदबाजी की, जो उनका निप है ऑफ द पिच वो नहीं आ रहा था, और जो उनकी जो मिस्ट्री थी, जो गुगली पढ़ नहीं पा रहे थे, वो भी अच्छे खिलाड़ी जो है वो पढ़ पा रहे हैं क्योंकि एनालिसिस इतना ज़्यादा है, आपको वीडियो की सपोर्ट मिलती है। नए खिलाड़ी थोड़े से चकित हो जाते हैं, तो उनको अपनी अगर मिस्ट्री बनानी है तो उन्हें कुछ अजीब सा करना होगा। इस छोटी 2-2 विकेट की परफॉर्मेंस से वो वापस रैंकिंग में नहीं आएंगे। जी चलिए ठीक है अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया वाह क्रिकेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दर्शकों के साथ एक बार फिर से हम लौटेंगे 6:30 बजे वाह क्रिकेट लेके। तब तक दोनों मैचेस शुरू हो चुके होंगे, दूसरा वनडे इंटरनेशनल श्रीलंका में और डरहम में इंडिया का पहला प्रैक्टिस मैच। सारी अपडेट्स आपको यहीं मिलेंगी एबीपी न्यूज़ पर, देखते रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।